next question is, in a reaction follows the Arrhenius equation, the plot lnk versus 1 upon RT gives a straight line with a gradient minus y unit. The energy required to activate the reactant is, energy required to activate the reactant, that is we have to calculate activation energy. According to Arrhenius equation, we knows the formula K बराबर A e की पावर माइनस EA अपॉन RT, ln K बराबर ln A माइनस EA अपॉन RT. ये ग्राफ बन जाएगा y बराबर C प्लस mx. इसके अंदर y किसके बराबर है भैया, ln K के, x किसके बराबर है 1 अपॉन RT के, यानी कि जो स्लोप है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस EA. इज दैट क्लियर? जो ग्रेडियंट है यानी कि स्लोप बराबर माइनस EA बराबर m, और ये किसके बराबर है माइनस y के, ग्रेडियंट किसके बराबर है बेटा माइनस y, माइनस EA बराबर माइनस y. तो y बराबर क्या आ जाएगा EA, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी YA यूनिट के बराबर हो जाएगी. सिंपल इक्वेशन है, y बराबर C प्लस mx, y की वैल्यू ln K, C की वैल्यू ln A, m स्लोप ग्रेडियंट की वैल्यू जो है वो यहां पर क्या हो जाएगी माइनस ऑफ EA. इज दैट क्लियर? और वो किसके बराबर गिवन है माइनस y के. Our next question is, heat treatment of muscular pain involves radiation of wavelength of about 900 nanometer. Which spectral lines of hydrogen atom is suitable for this purpose? तो देखिए इस सवाल को करने के लिए हमें एक फार्मूला याद होना चाहिए, 1 अपॉन लैम्डा बराबर RH Z स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. 900 नैनोमीटर है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज RH की वैल्यू भी किसमें गिवन है भैया सेंटीमीटर के अंदर गिवन है. इज दैट क्लियर? तो 1 अपॉन 900 इंटू 10 की पावर माइनस 9 मीटर इंटू 100 सेंटीमीटर के अंदर आ जाएगी बच्चा ये वैल्यू, यानी कि यहां पर अपन क्या लिख सकते हैं सेंटीमीटर लिख सकते हैं. RH की वैल्यू कितनी है बेटा 10 की पावर 5 अपॉन सेंटीमीटर इनवर्स लिख देता हूं मैं इसको. Z कितना आ जाएगा 1. अब n1 हमेशा लोअर होगा और n2 हायर होगा, तो इसको हम लोग 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 को हम लोग थोड़ी देर के लिए इनफाइनाइट मान लेते हैं. Z क्लियर? सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भैया ब्रेक हो जाएगा, इसको हम और कैलकुलेट करेंगे तो 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर माइनस 5 बराबर 10 की पावर 5 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर, ये ऊपर जाएगा 10 की पावर 5 अपॉन 9 बराबर 10 की पावर 5 अपॉन n1 स्क्वायर. तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 3 आ जाएगी. इज दैट क्लियर? यानी कि लोअर ऑर्बिट क्या आ जाएगी 3, हायर ऑर्बिट क्या आ जाएगी इनफाइनाइट. हमने इसको चेक करके देख लिया क्योंकि 3 के अंदर इनफाइनाइट वैल्यू गिवन है और 5 और 3 को भी कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर नहीं आएगा. इज दैट क्लियर? Our next question is, a 10 milligram effervescence tablet containing sodium bicarbonate and oxalic acid releases 0.25 ml of CO2 at temperature 298.15 K and pressure 1 bar. If molar volume of CO2 is 25 liter, under such condition, what is the percentage of sodium bicarbonate in each tablet? मिक्सचर है, एक टेबलेट है, उस टेबलेट के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट और ऑक्सैलिक एसिड का मिक्सचर है जो कितना गिवन है 10 मिलीग्राम. इसकी यदि हम लोग रिएक्शन कराएंगे
तो क्या बनेगा बेटा, Na2C2O4 प्लस ट्वाइस CO2 प्लस ट्वाइस H2O। अब देखेंगे यहां पे 2 मोल CO2 के हैं तो 2 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के हैं, यानी कि मोल ऑफ CO2 बराबर मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, इफ मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज 25 लीटर, यानी कि एक मोल का वॉल्यूम कितना गिवन है, 25 लीटर गिवन है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो 25 लीटर वॉल्यूम है तो 1 मोल CO2 है। इज दैट क्लियर? और इसी पे स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे कितने मोल गिवन है, 0.25 ml, यानी कि 1 लीटर वॉल्यूम है तो कितना होगा, 1/25 मोल ऑफ CO2। इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद 25 इंटू 10 की पावर -3 लीटर, क्योंकि ml है 0.25 इंटू 10 की पावर -3 लीटर के अंदर कितना का 1/25 इंटू 0.25 इंटू 10 की पावर -3, यानी कि 10 की पावर -5 मोल CO2 के आगे। यहां पे हम लिख चुके हैं कि जितने मोल CO2 के होंगे उतने मोल सोडियम बाइकार्बोनेट के होंगे। ये इक्वेशन से हमें मालूम चल रहा है, यानी कि मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट कितने हो जाएंगे, 10 की पावर -5। तो वेट ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा बेटा, मोलर मास ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट क्वेश्चन में गिवन है 84 ग्राम पर मोल। 84 कैसे आया बेटा, उसके लिए भी हम लोग समझा सकते हैं आपको। 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 3 इंटू 16 बराबर 84। तो अब देखिए वेट कितना आएगा, 10 की मोल इंटू मोलर मास 84। तो ये हमारे पास वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आ गया। हमें निकालना क्या है दोस्तों, इसका परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट बराबर वेट ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट अपॉन वेट ऑफ टेबलेट विच इज 10 मिलीग्राम। तो 10 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए ये आपके पास 10 की पावर -2, ये पूरा ब्रेक हो जाएगा। 8.4 is our right answer. Our next question is, two blocks of the same metal having same masses and at a temperature T1 and T2 respectively are brought in contact with each other and allowed to attain thermal equilibrium at constant pressure. The change in entropy for this process is, we have to calculate the change in entropy, constant pressure, having same mass, same metal और टेम्परेचर T1 एंड T2 पर है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। तो देखिए यहां पे हम एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। जो स्टार्टिंग में एनर्जी है वही कहां रहेगी बच्चा, फाइनल में एनर्जी रहेगी। तो स्टार्टिंग की एनर्जी देखें तो N1 CV T1 प्लस N2 CV T2 बराबर फाइनल एनर्जी के अंदर मोल तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट CV और ये T फाइनल। CV CV ब्रेक हो जाएगा। अब सेम मेटल है और सेम मास है तो मोल भी क्या होंगे, सेम होंगे, यानी कि NT1 और ये NT2 बराबर 2N TF। यहां से N कॉमन आ जाएगा, T1 प्लस T2 बराबर 2N TF। तो जो फाइनल टेम्परेचर है वो रहेगा T1 प्लस T2 डिवाइड बाय 2। एक हम लोगों ने ये पार्ट कैलकुलेट किया। अब देखिए एट कांस्टेंट प्रेशर पे एंट्रोपी क्या होती है।
एट कांस्टेंट प्रेशर पर, जो एंट्रोपी का फार्मूला है डेल्टा एस बराबर Cp ln T2 अपॉन T1। पूरा फार्मूला लिख देता हूं, Cp माइनस Cp ln P2 अपॉन P1। क्योंकि प्रेशर क्या है भैया, कांस्टेंट है, इसलिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हमारे पास जो फार्मूला बचेगा Cp ln T2 अपॉन T1। एंट्रोपी डेल्टा S बराबर डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। S1 के लिए ये फार्मूला यूज ले लेंगे, S2 के लिए भी यही फार्मूला यूज आएगा, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो डेल्टा S1 की वैल्यू आ जाएगी बेटा Cp ln T2 मतलब T फाइनल अपॉन T1 प्लस Cp ln Tf अपॉन T2, क्योंकि दो ब्लॉक है, दोनों टेम्परेचर T1 और T2 है। इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं बेटा तो ये Cp आ जाएगा ln, जब ln है तो इसकी वैल्यू स्क्वायर में हो जाती है, ये ध्यान रखें, Tf स्क्वायर अपॉन T1 प्लस T2 बराबर Cp ln Tf की वैल्यू यदि हम बात करें तो Tf की वैल्यू क्या थी, T1 प्लस T2 अपॉन 2, यानी कि T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर अपॉन 4, और नीचे आ जाएगा T1 इंटू T2। पूरी कैलकुलेशन करेंगे, दिस इज अवर आंसर। तो यहां से यदि आंसर पुट करेंगे तो थर्ड इज अवर राइट आंसर।